हेलो गाइस, माई सेल्फ डॉक्टर सुप्रिया मौर्य एंड आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो एक साइकेट्रिक सब्जेक्ट में एक मेन टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग ओसीडी बोलते हैं, जो कि हमारे मेंटल हेल्थ पेशेंट्स में पाए जाते हैं। इसको मतलब हम लोग आज इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या होता है, कैसे होता है, ट्रीटमेंट, इसका डायग्नोसिस, इसका कॉम्प्लिकेशंस, ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। दैट इज़ कॉल्ड द फुल फॉर्म दैट OCDs स्टैंड फॉर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये जो होता है बहुत कॉमन होता है मेंटल हेल्थ पेशेंट्स में और मोस्टली हर पेशेंट पाया जाता है। इसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई पाया ही जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 100 में से हम 80% ये चीज़ बोल सकते हैं कि हमें ये पेशेंट मिल जाते हैं। सो आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन सी मतलब इसका मतलब क्या होता है, इसमें हम ट्रीटमेंट कैसे लेते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि आखिर ये क्यों पेशेंट्स को होता है और किस तरह होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानते हैं कि OCD है क्या चीज़। OCD जो है वो एक बीमारी है, इट इज़ अ डिसऑर्डर जो कि पेशेंट में होता है। मतलब नॉर्मली हर पेशेंट में पाया जाता है क्योंकि थोड़ा थोड़ा होता है, बट जब एक्सेसिव हो जाता है दैट मीन बहुत ज़्यादा हो जाता है ये चीज़, तो हम उसको ये बोलते हैं कि ये डिसऑर्डर हो चुका है पेशेंट को। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पेशेंट जो होता है वो किसी चीज़ के बारे में कंफ्यूज रहता है। कोई भी वर्क करता है तो वो कंफ्यूज रहेगा कि हमने किया है कि नहीं किया है। इसमें उसे बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील होती है, वो डिप्रेशन में रहता है, स्ट्रेस में रहता है, मेमोरी लॉस हो जाती है इसकी वजह से। ये सारी चीज़ें हम OCD के पेशेंट में देखते हैं। ठीक, फिर उसके बाद आता है आपका हम लोगों का क्या कहते हैं कि टाइप्स आते हैं। ठीक, इसमें टाइप्स क्या होते हैं? इसमें टाइप्स बहुत अलग अलग होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है हम लोगों का चेकिंग। ठीक, चेकिंग OCD होता है। इसमें हम OCD में क्या होता है कि जैसे कि पेशेंट है, अगर किसी घर है एक, ठीक है, हम लॉक करके चले गए लेकिन वो फिर आके रीचेक करेगा उसको चेकिंग का वो होगा, कंफ्यूज रहेगा दैट द पेशेंट इज डूइंग द वर्क वेल आर नॉट। ओके, बहुत ज़्यादा ये उसने काम किया है कि नहीं किया है, वो उसी चीज़ को चेक करता रहेगा, उसके आगे उसको कुछ नहीं पता है। ठीक, फिर आता है हम लोग का कंटामिनेटेड OCD। कंटामिनेटेड OCD में क्या होता है कि कभी पेशेंट कोई देखा होगा जिसको हैंड वॉश करने की बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, वो बार बार हैंड वॉश करता है, एक बार हैंड वॉश करेगा फिर वो हैंड वॉश करेगा। उसे ये अफ्रेड रहता है, उसके दिमाग में इस चीज़ का डर रहता है कि जर्म्स नहीं साफ हुए हैं, वो बार बार उस चीज़ को रिपीट करता है। ठीक, देन आता है हम लोग का साइनर, मतलब पुण्य पाप वाला एक आता है। ठीक, उसमें क्या होता है कि पेशेंट ये बोलता है ना कि हम ये करेंगे तो कुछ गलत हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम किसी पक्षी को मार देंगे तो हमारे साथ ये चीज़ गलत होगा, या फिर हम ये किसी को दान देंगे तो हमारे साथ ये हो जाएगा। तो ये भी एक तरह का OCD पेशेंट में होता है। OCD का मतलब हुआ कि वो हर चीज़ हर पेशेंट में पाया जाता है, बट फ़र्क इतना होता है कि वो एक्सेसिव हो जाता है तो ये एक बीमारी का रूप ले लेता है। होता सब में है, आप में भी होगा, हम में भी होगा, सब में होगा, लेकिन ये जब ज़्यादा हो जाता है तो उसको बीमारी रूप देते हैं हम। ठीक, फिर आता है हम लोग का लकी एंड अनलकी टाइप। इसमें क्या होता है कि कोई पर्सन होता है, वो कहता है कि ये लकी है हमारे लिए। फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर ही हो गया, ठीक, उस नंबर को वो लेगा, फिर उसके बाद उस पर वर्क करेगा। ठीक है, इट इज़ योर मेंटलिटी एंड आवर मेंटलिटी कि हम इसको यूज़ करते हैं, बट इस चीज़ को अगर एक्सेसिव हो जाता है, पर्सन जो है, जो पेशेंट है, वो उसी पे अगर निर्भर हो जाता है, कोई भी काम ना करे, कुछ भी ना करे, वो कहे कि हमें बस ये हम कर देंगे तो ये हो जाएगा, तो वो भी एक टाइप में आ जाता है। ठीक है, ये हो गया हम लोग के टाइप्स। अब आते हैं हम लोग इसके ट्रीटमेंट पे। ठीक, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है कि हम इस पे फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देते हैं। फार्माकोलॉजिकल मीन्स होता है मेडिसिन्स के, इसमें एंटी डिप्रेसिव मेडिसिन्स दी जाती हैं। ठीक है, देन हम आते हैं थेरेपी पे। थेरेपी दिया जाता है। थेरेपी में क्या होता है? थेरेपी में हम लोग इलेक्ट्रोकन्वर्सल थेरेपी देते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को थोड़ा रिलीफ फील होता है। ट्रीटमेंट में हम लोग साइकोथेरेपी भी यूज़ करते हैं। इसमें साइकोथेरेपी में भी अलग अलग चीज़ें होती हैं जो यूज़ की जाती हैं। देन हम लोग इस पे आते हैं कॉम्प्लिकेशंस पे। इसमें अलग अलग चीज़ों का कॉम्प्लिकेशन होता है। फॉर एग्जांपल हमारा ईटिंग डिसऑर्डर हो गया, एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया, मेकिंग रिलेशनशिप में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है कि हम लोग कोई भी काम करते हैं तो उसको बार बार ये कन्फ्यूज़न है कि हाँ हम कर रहे हैं, हम उस चीज़ को नहीं किए हैं, तो फिर वो रिलेशनशिप में भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं।
ठीक, इसमें फिर आगे जाने के बाद पेशेंट सुसाइड भी अटैम्प्ट कर सकता है, क्योंकि एक प्रॉब्लम से जब कोई बाहर नहीं निकलता ना तो उसके दिमाग में यही चीज़ चलती है कि ये सुसाइड एक ऐसा चीज़ है जिससे हम बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं इस पे डायग्नोसिस पे। डायग्नोसिस में क्या आता है? डायग्नोसिस में हम लोग इसमें सिंपल है, सीटी स्कैन कराएंगे। सीटी स्कैन में ये हम लोग देखते हैं कि इसमें जो गॉगलिया होता है हमारे माइंड का वो लार्ज हो जाता है। लार्ज होने की वजह से ये सारी चीज़ें होने लगती है। तो गॉगलिया का हम लोग सीटी स्कैन करवाएंगे, एमआरआई होगा। हम लोग नॉर्मली जैसे बच्चे जो होते हैं बीएससी नर्सिंग वाले और ये सब होते हैं, वो नॉर्मली क्या लिखते हैं? हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड मेंटल एग्जामिनेशन, दैट द थिंग्स। नॉर्मली नीचे जो चीज़ें आती है एमआरआई, सीटी स्कैन और एक्सरे एंड एवरीथिंग। ओके, और देन हम लोग अब आते हैं इसके मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट क्या होता है इसका? मतलब अगर आपके पास अगर कोई पेशेंट आ जाता है, ठीक है, एक पेशेंट आया जिसको ओसीडी का प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है उसको, तो हम क्या करते हैं? उसको हम लोग पहले साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं। ठीक है, वी गिव दैट साइकोलॉजिकल सपोर्ट। देन उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? साइकोलॉजिकल सपोर्ट देने के बाद हम उसको ट्रीटमेंट करेंगे, उसको कंफर्टेबल प्लेस प्रोवाइड करते हैं ताकि वो कंफर्टेबल हो पर्सन। उसके साथ हम आईपीआर बढ़ाते हैं। व्हाट इज द मीन्स ऑफ आईपीआर? दैट इज द पर्सनल इंटर रिलेशनशिप। मतलब पेशेंट और मरीज के बीच, पेशेंट और नर्स के बीच में या डॉक्टर के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, दैट इज कॉल्ड द आईपीआर। वी हैव टू मेंटेन द आईपीआर विद पेशेंट। ठीक, ये सारी चीज़ें करते हैं, उसको थेरेपी देते हैं, बाकी जो सारी चीज़ें होती हैं वो हम करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। ठीक, तो ये होता है ओसीडी। ओसीडी दैट मीन्स नॉर्मली हम ये कह सकते हैं कि जो पर्सन होता है वो कोई काम करने के बाद कंफ्यूज हो जाता है कि उसने वो किया या नहीं किया। उस चीज़ के मतलब उस चीज़ के कंफ्यूजन में वो बंदा डिप्रेशन में चला जाता है, उसको स्ट्रेस होता है, उसको एंजाइटी फील होता है, घबराहट होती है, उसको बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो होता है। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड द ओसीडी। थैंक यू।